हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, अब आज हम करने वाले मुख्य सेविका की नेक्स्ट क्लास, जो कि आपका टॉपिक चल रहा क्या, डिजीज़। यानी कि मैंने आपको क्या डिजीज़ के बारे में बताया था, यानी कि रोगों के बारे में बताया था कि रोग कौन कौन से होते हैं, आपके जन्मजात कौन से होते हैं, कौन से उपार्जित होते हैं, संक्रामक कौन से रोग होते हैं, असंक्रामक कौन से होते हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या वायरस से बताए थे, बैक्टीरिया और कवक से। तो हम क्या उन्हें बैक टू बैक करते हुए जा रहे हैं और अब हम क्या अपने टॉपिक पे आ गए, जो कि आपके क्या सिलेबस में दिए गए हैं कि आपके कौन कौन से मतलब टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 से 12 क्या आपकी डिजीज थी जो आपकी क्या है मैं करा रही हूँ, उनमें से क्या मैंने आपको 3, जिसमें से मैंने क्या आपको 4 डिजीज करा दी है। ठीक, जिसमें मैंने आपको वर्णन दान था। तो अब क्या हम नेक्स्ट डिजीज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा रोग होगा वो कौन सा है, हैजा। तो नेक्स्ट जो हम रोग करने वाले कौन सा, हैजा। तो हम यदि बात करें हैजे की कि हैजे, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो हैजा है वो कैसा रोग है, यानी कि ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणु से होता है या फिर विषाणु से होता है। तो आपको याद रखना है ये किससे होता है, आपका जीवाणु से। किससे होता है, जीवाणु से। अब हमें देखना है कि अगर किसी को हैजा हो गया, ठीक है ना, तो उसका कारक क्या है, यानी कि किस कारण से होता है हैजा। क्योंकि हैजे में क्या होते हैं, आपके जो कारक होते हैं, सभी जो रोग होते हैं उसमें क्या आपके कारक जरूर होते हैं। बिना उनके कारक के क्या आपकी वैक्सीन ही नहीं बन सकती और ना ही क्या आप बिना कारक के आप पीड़ित ही नहीं हो सकते। तो आपके क्या है कि कारक तो आपके मिलने हैं। ठीक, तो यही पूछा गया कि इसमें कि जो हैजा, अगर किसी को हैजा हो गया तो उसका कारक क्या है, यानी किस कारण से उसके मतलब किस कारण से जो है उसके क्या हैजा हुआ है। तो वो किस कारण से हुआ है, वो हुआ एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। किससे, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही क्या है हैजा रोग होता है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है किससे, कारक से, कि हैजा का जो कारक है वो क्या है। तो क्या होगा, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक, अब इसमें देखा गया है कि इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा आपको प्रभाव इसका किस पर देखने को मिलता है। तो हैजे का जो प्रभाव मिलता है किस पर मिलता है, आंत पर। किस पर देखने को मिलता है आपका प्रभाव, इसका आंत पर देखने को मिलता है। ठीक, और जो आपके जो सभी जो डिजीज है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होते हैं आपके, ये पूछा जाएगा कारक, सेकंड पूछा जाएगा प्रभाव, और थर्ड क्या होगा इसके सिम्टम्स, और एक क्या पूछा जाएगा आपसे उपचार। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या इन्हें बता रही हूँ। मैं बेफालतू का नहीं बताऊंगी ना, मैं आपको ज़्यादा मैं आपको थ्योरी में लेकर चलूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट ही बताऊंगी जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ रहे हैं। यानी कि स्मार्ट वर्क करो, ज़्यादा हार्ड वर्क के पीछे मत चलो। ठीक है ना, आपका टाइम से क्या आपका सिलेबस भी हो जाएगा और आप इन्हें इस तरह से क्या राइट डाउन भी कर सकते हैं। इसी तरह से नोट्स बनाना आप, जैसे मैंने बनाए हैं, जैसे मैंने इन्हें इस तरह से नोट्स बनाए हैं ना, शॉर्ट करके आप भी इसी तरह से बनाना, ताकि आपको क्या ज़्यादा आप पर जो बर्डन ना पड़े कि आपका सिलेबस बहुत छूट चुका है। तो आप इन्हें इस तरह से क्या शॉर्ट करते हुए जाना। ठीक, तो इसमें यही पूछा गया कि इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, आंत पर। थर्ड क्या इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या हो गए इसके लिए, लक्षण क्या हो गए इसके, पेट में ऐंठन, मल के साथ क्या होगा इसमें ब्लड आना। ठीक, तो ये हैजा तो ऐसे नहीं होता कि भाई किसी ने क्या इसका फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना हो। तो नॉर्मल ये कि मतलब सभी के कहीं ना कहीं क्या लाइफ में आपको इस बीच से कहीं ना कहीं आपको क्या फेस करना पड़ता है जो हैजे से। ठीक है, तो आप पहचान तो लोगे इसे, लेकिन जो आपके ये पेट में ऐंठन ये भी पहचान लोगे। ठीक, इसमें जो आप पहचान नहीं सब पढ़ो, जो इसके लिए ज़्यादा जरूरी होता है कि इसका कारक, यानी कि कारक पूछा जाएगा आपसे हैजे का, कि हैजा किस कारण होता है। तो किस कारण होता है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण क्या होता है आपका हैजा रोग होता है। इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है किस पर, आंत पर। ठीक, आगे अगर बात करें हम इसके उपचार की, तो इसका उपचार क्या होगा, एंटीबायोटिक। बात करें हम इसके ट्रीटमेंट की कि अगर किसी को हैजा रोग हो गया तो इसका हम उपचार कैसे करें। तो उसके लिए क्या होगे, उसके लिए सबसे अच्छा उपचार होता है एंटीबायोटिक। क्या, एंटीबायोटिक इसके हैजे रोग के लिए क्या सबसे अच्छा उपचार है। तो ये थे कि आपके 4 पॉइंट थे जो आपके हैजे से संबंधित थे, और आपके हैजे से संबंधित और कुछ नहीं पूछा जा सकता, सिर्फ यही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने सिलेबस को देखकर उनके जो मॉक टेस्ट देखकर कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन है कहाँ से पुट अप कर रहा है, तो उसी के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उन्हें एनालाइज करके ही मैंने देखा कि जो उसमें जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के, किस स्टैंडर्ड के हैं।
तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे क्वेश्चन ही राइट डाउन किए गया नोट्स में, तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक, अब हम क्या नेक्स्ट डिजीज पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट डिजीज हमें कौन सी देखने को मिलती है। हम नेक्स्ट बीमारी क्या है इसमें, एनीमिया। क्या है, एनीमिया। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनीमिया क्या है, आपकी वायरस से होगी या फिर बैक्टीरिया से। तो ये किससे होगी, आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। किससे, बैक्टीरिया से। एनीमिया किससे होगी, आपकी बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया आपको सबसे पहले जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि जो एनीमिया रोग है ये आपका किससे होने वाला है, ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि एनीमिया का अर्थ क्या होता है। एनीमिया का अर्थ क्या होता है, खून की कमी। यानी कि जब खून की कमी होती है आपके कौन सा रोग होता है, हो जाता है एनीमिया रोग। ठीक, एक तो होता है आपका क्या, खून की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। अगर खून की मात्रा यानी ब्लड की जो मात्रा है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उससे कौन सा रोग होता है, लोहमयता रोग होता है। ये आपके नहीं पूछा जाएगा कि अधिकतर से कौन सा होगा। ठीक, फिर मैंने बता दिया कि आपके अदर एग्जाम भी होंगे तो उनके लिए भी क्या होगा, ये जो अदर एग्ज़ाम के अगर बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए भी क्या होगा, अच्छा होगा कि अगर पूछे कि खून की कमी से कौन सा रोग होगा तो एनीमिया। अगर खून की अधिकता हो तो उससे कौन सा रोग होगा, लोहमयता रोग। अब इसमें दिया गया है कि जो आयरन में दिया गया कि जो ब्लड में कमी है वो कैसे होती है। ठीक है ना, कि अगर ब्लड में कमी हो रही है वो किस कारण से होती है। तो ब्लड में कमी जो होगी ना किसी व्यक्ति के, तो ये रोग तभी होगा जब ब्लड में कमी होगी। ठीक है ना, कमी होगी मतलब जितना ब्लड चाहिए उतना ना मिलकर क्या है, कम हो, तो तब क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। लेकिन अब देखा जाएगा कि इसमें मतलब कौन कौन सी कमी होगी। ठीक, तो इसमें दिया गया कि अगर जो आयरन या फिर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से होता है। किससे होता है, आयरन। आयरन किसे कहते हैं, लोहे को। लोहा जो होता है आपका क्या होता है, आयरन होता है। एक होता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण भी क्या है, एनीमिया रोग होता है। ठीक, इससे जो अगर आपके आयरन की पूर्ति होगी, ठीक, विटामिन B12 की पूर्ति अच्छी होती है और फोलिक एसिड भी अच्छा होता है, तो आपको जो है एनीमिया रोग नहीं होगा। यानी कि इसमें क्या है कि ब्लड आपका सही चल रहा है पूरी बॉडी में। ठीक, जिस कारण जिसका काम शरीर में ब्लड का निर्माण करना होता है। ठीक, जिस कारण बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है उसी कारण क्या है, आपका क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। यानी कि जो आयरन होता है, आयरन और विटामिन B12 और जो फोलिक एसिड है ये क्या होते हैं, आपके जो ब्लड में जो मौजूद होते हैं। ठीक, इन्हीं के कारण क्या होता है, आपका ब्लड का निर्माण होता है। ठीक, ब्लड जो है इन्हीं की वजह से क्या आपका इंक्रीज होता है। ठीक, अब इसमें इंक्रीज होता है यानी कि आयरन, जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये आपके RBC और HB। ठीक, RBC यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स, ठीक, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उनमें क्या आपके आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड ये तीनों तत्व क्या आपके मौजूद होते हैं। अगर इनमें से कोई से भी तत्व आपका कम है, ठीक, तो उसमें क्या तुरंत ही आपके क्या है, जो RBC है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है ना, RBC में क्या होती है, कमी आ जाती है। जो RBC के अंदर ही तो क्या होता है, RBC में क्या आपका ब्लड जाता रहता है। और जिस कारण से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो बायोलॉजी के टॉपिक में आता है क्या, WBC हो गया और RBC हो गया। ठीक, और RBC का कार्य यदि आपसे पूछने लगे RBC का काम क्या होता है, तो RBC का कार्य क्या होता है, जो ऑक्सीजन पहुंचाना। अब ये ऑक्सीजन किसे पहुंचाएगा, ऑक्सीजन क्या आपकी जो ब्लड के सारे क्या है पूरी बॉडी में ही जाते हैं, जो कि आपके जो हार्ट है या फिर पूरे बॉडी के पार्ट में ने क्या है आपकी ऑक्सीजन जाती है। ब्लड जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा उसी के साथ क्या आपकी ऑक्सीजन भी सप्लाई होती रहती है। तो इसलिए आपके क्या आयरन और विटामिन B12 और जो फोलिक एसिड है उनकी क्या कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी कमी हुई है तो क्या है, RBC में क्या कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या ऑक्सीजन सप्लाई होनी बंद हो जाएगी। ठीक है ना, उसमें क्या कमी आ जाएगी। और आप सभी जानते हैं अगर ऑक्सीजन में कमी आ जाती है तो फिर क्या दिक्कत ही आती है। ठीक, अब इसमें बताए सिम्टम्स, यानी कि इसके लक्षण बताने कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कि भाई अगर किसी के अंदर खून की ब्लड की कमी है तो मतलब कैसे पहचान होगी कि हाँ इसके एनीमिया रोग है। तो इसमें क्या होगी, कमजोरी आएगी। ठीक, सेकंड क्या, इसमें थकान, फिर क्या चक्कर आना शुरू होगा, सांस लेने में तकलीफ तो इसलिए होगी क्योंकि क्या है RBC में दिक्कत होगी, वही क्या ऑक्सीजन को भेजने का कार्य करती है और ऑक्सीजन में फिर क्या कमी होगी। ठीक,
फिर इसमें क्या है कि जो पीलापन आंखों में क्या पीलापन आना शुरू हो जाए, हर जगह क्या पीला पीला दिखाई देता है खून की कमी से। ठीक, एक क्या होता है हाथ पैर क्या ठंडे पड़ जाते, तो ये क्या थे आपके एनीमिया यानी खून की कमी से क्या थे आपके खून की कमी से होने वाला रोग क्या था, एनीमिया। और आप सभी समझ सकते हो कि जो कमजोरी आना, थकान, अगर ब्लड की कमी हो रही है तो सभी आपको क्या डिजीज दिखाई देगी, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ, हाथ पैर का ठंडा होना, तो ये सभी क्या आपके अगर ब्लड की कमी है तो ये सभी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें पूछा है कि इसका कारण क्या है, मतलब किस कारण से होता है। अब इसमें दिया गया है कि हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन का ना बनना, आरबीसी का ना बनना, और आयरन, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड क्या होगा। इसमें पूछा कि मतलब कारण क्या है जो मतलब एनीमिया रोग हो रहे। मैंने तो खैर आपको बता ही दिया था पहले ही, ठीक, लेकिन मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जो कि आप इन्हें क्या अच्छे से जो नोट्स बनाओ तो उसमें क्या अच्छे से राइट डाउन कर लो। तो जैसे इसमें दिया गया है हीमोग्लोबिन का ना बनना, ठीक, आरबीसी का ना बनना, आयरन का ना बन पाना, और विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण क्या आपको जो एनीमिया रोग देखने को मिल सकता है। तो ये थे आपके एनीमिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन, लेकिन मैं इसमें बता देती हूँ कि जब आपको एनीमिया टॉपिक दिया है तो एग्जामिनर का पता नहीं मूड का कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, कितने प्रकार के एनीमिया होते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए प्रकार की कि एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं, तो वे क्या है आपके 7 से 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं ऐसे वही बताऊंगी जिसमें ये जो कारण आपको दिए गए ना, हीमोग्लोबिन, बी12, फोलिक एसिड और आयरन, तो सिर्फ वही बताए जाएंगे कि हमें हाँ भाई कौन कौन से एनीमिया में जो कौन कौन से प्रकार में इन सब की आपको कमी देखने को मिल सकती है। ठीक, जैसे कि इसमें फर्स्ट दिया गया आयरन, ठीक, आयरन दिया गया है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इसमें सामने आप मतलब समझ सकते हो कि इसका एक प्रकार क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसका मतलब है कि अगर बॉडी में आयरन की कमी है तभी क्या है आपको इस तरह का प्रकार देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो डॉक्टर कहते हैं कि आप में क्या है लोहे की कमी है, यानी कि जो आयरन की कमी है, तो आप समझ सकते हो कि इन सारों में से आपके कोई सी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आयरन की कमी है, तो इसका मतलब क्या आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो चुका है, ठीक। अब सेकंड क्या है इसमें विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि इसमें क्या कि अगर विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की कमी होती है तो आपको क्या ये रोग होगा। अब आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तभी आपको पता लगेगा कि आपके अंदर क्या विटामिन बी12 की कमी है या फोलिक एसिड की कमी है। अगर आपको इस तरह से दिखाई देता है कि हाँ डॉक्टर विटामिन की कमी बता रहा है और फोलिक एसिड की कमी बता रहा है, तो आप तो तुरंत समझ जाओगे कि लोहा तो मेरे में मतलब पूरा है, आयरन तो पूरा है, तो इसका मतलब मेरा विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया रोग हुआ है। कौन सा हुआ? डेफिशिएंसी एनीमिया रोग हुआ है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट इसमें दिया गया थर्ड पॉइंट में प्रेमिशियस एनीमिया। प्रेमिशियस एनीमिया का मतलब क्या होता है, यानी कि विटामिन की के कारण आरबीसी का ना बन पाना और आरबीसी का जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होना, ठीक, ये सभी क्या आपकी प्रेमिशियस एनीमिया। अब ये ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरबीसी का कार्य क्या होता है। आरबीसी का कार्य होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को भेजना। क्या होता है आरबीसी का कार्य? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को भेजना। अब ऑक्सीजन को तो हम तभी भेजेंगे अगर ऑक्सीजन को जो उसके लिए जो पोषक तत्व है वो पूरी मात्रा में मिले, तभी तो जो है ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई कर पाएगा आरबीसी, ठीक। अब इसमें यही दिया गया है कि जो आरबीसी है, ठीक है ना, अब वो ब्रेक डाउन कब होगी? जब इन तत्वों जो 3 हैं आपके, जो 4 तत्व और भी होते हैं लेकिन जो ज़्यादा जरूरी होते हैं ना, वे अगर इनमें से किसी की भी कमी होती है तो उसमें क्या है कि आपके जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी आपकी कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक। आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन दे चेक करने के लिए अब जो उसमें इस तरह से होता है, ठीक है ना, इस तरह से लाइन दिखाई देती है, तो उसमें क्या आपके ऑक्सीजन का लेवल दिखाया जाता है कि आपका ऑक्सीजन का लेवल क्या चल रहा है, ठीक। तो इसमें यही दिखाई देता है कि जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये जो ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि इस तरह से कि यानी कभी ऊंची, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। तो यही है कि आरबीसी का ना बन पाना और क्या होता है जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होना। तो ये सभी क्या आपके, ये सभी आपके किस में आओगे? ये आपके आओगे प्रेमिशियस एनीमिया में,
उस टाइम पे डॉक्टर आपको नहीं कहेगा कि आपके आयरन की कमी है, किस कमी है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं क्या पूरी बॉडी में हर चीज़ की आपको उस टाइम पे कमी देखने को मिलेगी। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट दिया गया इसमें क्या, हीमोलिक। नेक्स्ट दिया गया क्या है इसमें, हीमोलाटिक। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम हीमोलाटिक का मतलब क्या होता है। हीमोलाटिक का मतलब होता है आरबीसी का जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होना। ये भी क्या आपका हीमोलाटिक का है। इसमें क्या कि जो प्रेमिसियस विटामिन है इसका था क्या, विटामिन के कारण आरबीसी का ना बन पाना, और जो हीमोलिटिक का मतलब क्या होता है, आरबीसी का जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होना। स्किल सेल यानी एनीमिया के बारे में, स्किल सेल एनीमिया के बारे में पूछ सकते हैं, यानी कि आरबीसी व हीमोग्लोबिन का साइज नॉर्मल ना होना, यानी कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन का साइज अगर नॉर्मल नहीं है तो आपका कौन सा होगा, स्किल सेल एनीमिया। लास्ट का क्या इसमें, लास्ट का इसमें है थैलीसीमिया और मलेरिया। क्या होगा, थैलीसीमिया और मलेरिया, यानी कि किसी क्रोनिक बीमारी की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। क्रोनिक बीमारी का मतलब क्या होता है कि आप सभी जानते हो कि अगर किसी को मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो ये सभी आपकी डिजीज़ कैसी होती है, आपके कहीं ना कहीं क्या ब्लड पर, लीवर पर क्या इनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, लीवर पर प्रभाव पड़ेगा तो उसमें क्या होता है, भूख प्यास मतलब कहीं ना कहीं क्या इनमें कमी होती है, और जब आप जो अच्छे से मतलब खा नहीं पाओगे तो आपका क्या होगा, आरबीसी में कहीं कमी देखने को मिलेगी। तो उससे भी आपको देख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी को मलेरिया या डेंगू है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, जब उसकी रिपोर्ट आती है, पहले तो उसकी नॉर्मल थी, लेकिन जैसे उसकी रिपोर्ट आई है उसमें क्या है, उसके सभी जो होते हैं सभी चीज़ क्या होती है उसकी डाउन पहुंच जाती है। ठीक है ना, चाहे उसमें लीवर हो, चाहे उसमें जो उसका शुगर भी, सभी क्या उसके डाउन पहुंच जाते हैं, जो उसका नॉर्मल सभी के होने चाहिए। तो इस कारण भी जो अगर किसी को बीमारी हो रही है उस टाइम पे, एकदम बीमारी हुई है, जैसे नॉर्मल है कोई भी है, और उसके एकदम क्या डेंगू हुआ या फिर मलेरिया हुआ या फिर थैलीसीमिया हुआ, तो इन सभी क्या एकदम ब्लड में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अब इसमें देखते हैं हम कि एनीमिया का हम उपचार कैसे कर सकते हैं। एनीमिया का उपचार करने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसमें हम करेंगे उपचार, पहले तो हमें टेस्ट पता होना चाहिए कि इसके लिए एनीमिया के लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो उसके लिए होगा सीबीसी टेस्ट। कौन सा टेस्ट, सीबीसी टेस्ट, आरबीसी टेस्ट, एचबी और पीसीवी टेस्ट, और टीबीआईसी, टोटल आईएस और कॉग्निटिव कैपेसिटी टेस्ट। ये आपके क्या 4 से 5 जो टेस्ट होते हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो आरबीसी टेस्ट भी हम करा सकते हैं। ठीक है ना, आरबीसी टेस्ट कराते के साथ आपके क्या है, वो सब फोलिक एसिड के बारे में और आयरन के बारे में और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसके बारे में क्या आरबीसी के टेस्ट से भी आपको पता चल जाता है। कि जरूरी नहीं होता कि अगर आपको टेस्ट कराना हो एनीमिया, वो तो देखो अगर किसी को कराना है कि हाँ एनीमिया रोग हुआ है तो उसमें तो डॉक्टर क्या है कि सभी टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप आरबीसी का भी टेस्ट और सीबीटी का भी टेस्ट कराते हो ना, तो इनसे भी क्या आपका एनीमिया की जांच हो सकती है सही। ठीक, लेकिन अगर किसी को सारी कराने हैं तो वो तो खैर देखो अच्छा है ही। अब इसमें पूछ सकते हैं कि और मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब इसके उपचार में हम क्या कर सकते हैं। तो टेस्ट थे, अब ये तो होगा नहीं कि भाई टेस्ट करा लिए और बस बैठ गए, तो उसके बाद क्या करना चाहिए। ठीक, तो उसमें क्या आता है कि आयरन, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड, यानी कि जिसकी कमी के कारण हमारा एनीमिया रोग हो रहा था, उन्हें क्या हम मात्रा में ले लें। ठीक है ना, तो हमारे क्या है इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। यानी कि आयरन लो, विटामिन लो और बी12 और फोलिक एसिड युक्त हमें क्या खाना चाहिए, भोजन खाना चाहिए, मतलब जिसमें लोहा हो, विटामिन बी12 मिले और फोलिक एसिड मिले, तो वे क्या हमें उसका भोजन का सेवन करना चाहिए। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये तो ठीक है बात है, ये थी नॉर्मल व्यक्ति की। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई जो प्रेगनेंसी में मतलब जो होती प्रेगनेंसी में जो रेगुलर 100 दिन तक आयरन व फोलिक एसिड की क्या एक गोली खानी चाहिए। आप सभी जानते हो कि जो प्रेगनेंसी वुमेन होती है उन्हें क्या है कि 100 दिन तक आयरन की गोली ही खानी पड़ती है, वो भी एनीमिया रोग से बचने के लिए, क्योंकि अगर रोग हो गया है तो ये कहीं ना कहीं क्या इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा और फिर क्या होगी बात कंट्रोल से बाहर। तो इसीलिए कहा जाता है जो आयरन की गोली और जो फोलिक एसिड और विटामिन बी12 ये अपने क्या टाइम पर लेते रहो। वैसे तो हमारी बॉडी के लिए सभी जो हमारे जो सबसे जो अच्छा ऑप्शंस होता है ना, अगर आप पहचान ना पाओ कि मतलब किस में आयरन होता है, कि जरूरी नहीं होता कि सब पढ़े लिखे हो या पहचान नहीं पाने की किस में लोहा होगा, किस में आपका विटामिन बी12 होगा। तो जितनी भी आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है आपको कहीं ना कहीं उन सभी में आपको ये सब दिखाई देंगे। और दूध, छाए, दूध, मट्ठा
और जो हरे पत्तेदार सब्जी और मीठे गीले मिर्च ही होना चाहिए। तो ये सभी क्या होती है आपकी, कहीं ना कहीं ये सभी तो आपकी ज़रूरत को पूरा कर देती है और यही हमारी बॉडी को क्या अच्छे से रखती है। ठीक, तो ये क्या थे आपके एनीमिया से संबंधित क्वेश्चन, ये थे आपके क्या एनीमिया से संबंधित क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक, क्योंकि हमने इसमें एनीमिया से कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, जितना था हमने इसका एनीमिया के बारे में सब कुछ, एनीमिया के बारे में हमने क्या इसमें सब कुछ ही कवर करा। और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा ताकि हर बच्चे को इसका क्या मिले, लाभ मिले और उनका सिलेबस भी क्या टाइम से पूरा हो जाए। अगर किसी को PDF चाहिए, ठीक, या फिर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो वे क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे को किसकी नीड है। ठीक, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब हम क्या नेक्स्ट डिजीज़ लेके आने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट बीमारी लेकर आने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाना, इस चैनल से क्या है कंटिन्यू रहना और यहीं से क्या आप इस चैनल से क्या आप ना सिलेबस कंप्लीट करना। हम आपको 1 महीने के अंदर जो आपका सिलेबस कराएंगे, सिलेबस करवाने के बाद ही क्या हम इसके मॉक टेस्ट करने वाले हैं। एक क्वेश्चन के साथ हम 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके मिलेंगे हम डिस्कस करेंगे, यानी कि आपको देखने को तो आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हम 1 क्वेश्चन के साथ आपको क्या 10 से 12 टॉपिक साथ के साथ ही क्लियर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।